नमस्कार। आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी एक बकरी और एक लोमड़ी की है। एक जंगल में एक बकरी अपने 7 बच्चों के साथ बड़े आराम से रहा करती थी। वो अपने बच्चों को बड़ा प्यार करती थी और बड़े प्यार और दुलार से अपने बच्चों को रखती थी। और जब वो घास फूस लेने जाती थी तो अपने बच्चों से कह जाती थी कि बच्चों, किसी के लिए भी दरवाज़ा मत खोलना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। एक दिन जब वो जा रही थी जंगल में घास फूस लेने, तो उसने अपने बच्चों से कहा कि देखो बच्चों, कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना। तो बच्चों ने कहा कि माँ, जब तुम आओगी तो कैसे दरवाज़ा खुलेगा। तो बकरी ने कहा, मैं एक गाना गाऊंगी। वो गाना उस बकरी ने बच्चों को रटा दिया कि ये गाना जब भी गाऊंगी तब तुम समझ लेना कि मैं आई हूँ और तुम दरवाज़ा खोल देना। बच्चों ने भी कहा ठीक है। वो जंगल में घास लेने चली गई। ये सारी बातें एक भेड़िया चुपचाप सुन रहा था। उसने कहा कि अरे, ये तो बड़ा अच्छा मौका है। बच्चे अकेले हैं, माँ जंगल चली गई है, मैं कुछ तरकीब निकालता हूँ। इन 7 बच्चों को खा के मेरी भूख मिट जाएगी। वो गया और वही गाना उसने याद कर लिया और वही गाना बच्चों को सुनाया कि तेरी माँ आई हूँ मैं, तेरे लिए खाना लाई हूँ मैं। बच्चों ने कहा, 7 बच्चे थे, आपस में बातचीत होने लगी कि माँ तो बड़ा सुंदर गाती, ये तो बड़ा गंदा गा रहा है, ये माँ नहीं हो सकती है। तो बच्चों ने दरवाज़ा नहीं खोला। भेड़िया बहुत निराश हुआ। उसने सोचा कि अरे, ये तो बच्चे बड़े होशियार हैं। तो वो अपनी आवाज़ को अच्छा करने के लिए उसने सोचा शहद पी लेता हूँ। वो मधुमक्खी की छत्तों में गया और वहाँ उसने किसी तरकीब से शहद पी लिया। फिर आके गाना गाया। तो बच्चों ने नीचे से झांका। उन्होंने कहा, अरे, ये तो पैर तो काले हैं, मम्मी के तो पैर गोरे गोरे हैं। तो वो जो भेड़िया था उसने सोचा, अरे, ये तो बच्चे बड़े होशियार हैं। तो फिर वो गया एक किराने की दुकान पे। उसने देखा किराने का मालिक जो है सो रहा है। तो उसने अपने पैर जो है आटे में डुबो दिए। आटे में डुबो करके पैर उसके सफ़ेद हो गए, बकरी की तरह। फिर वो गया, उसने फिर वही गाना गाया कि मैं तेरी माँ हूँ, तेरे लिए खाना लाई हूँ। बच्चे पहले बहुत आपस में बात करते रहे, माँ है कि नहीं है, खोलूँ कि ना खोलूँ। फिर सब बच्चों ने मिलकर निर्णय किया कि खोल देता हूँ, शायद ये माँ ही है। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। देखा सामने भेड़िया खड़ा हुआ था। भेड़िया ने कहा कि मैं तुम्हें खाने के लिए आया हूँ। मैं खाना देने नहीं, खाना भोजन तुम लोगों का अपने लिए बनाने आया हूँ, तुम सबको खा जाऊँगा। बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा अब क्या करें। कोई तरकीब समझ में नहीं आई बच्चों को। भेड़िए ने एक एक करके सबको बोरी में भर लिया और लेके बोरी जंगल की ओर चल गया। एक सबसे छोटा जो बच्चा था वो धीरे से किसी भी तरह से बाहर ही रह गया। अब वो इधर उधर घूम रहा था। उसकी माँ जंगल में बच्चों को ढूंढ रही थी क्योंकि वो घर लौटी तो बच्चे ही नहीं मिले। तो वो छोटा बच्चा जो बच गया था उसने अपनी माँ को आके पूरी कहानी सुनाई। अब माँ ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंची जहाँ वो भेड़िया सो रहा था, उस बोरी को रख करके। माँ ने सारे बच्चों को निकाल लिया, उसके बोरी के अंदर कंकड़ भर दिए और सब बच्चों को निकाल लाई। उसके बाद वो खड़ी होकर के तमाशा देखने लगी
वो जब भेड़िया उठा तो उसने जो है उस बोरी को कंधे पे रखा, वो बहुत भारी थी। जब नदी आई तो वो पार करने लगा, वो बोरी लेके डूब गया और चिल्लाने लगा, मुझे कोई बचाओ। वो बच्चे सब तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। इस तरह से वो उसके अंदर, नदी के अंदर डूब गया। किसी का बुरा चाहने वाले का भी ऐसा ही अंत होता है। ये बच्चे ही नहीं, बड़े भी शिक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद।